एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं भी अभी ठीक हूँ और स्टडी भी मैं कर रही हूँ प्रॉपर, ऐसा बात नहीं है। बट मैं बहुत दिन से परेशान चल रही हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि मेरा अंकल का तबीयत ख़राब है। तो और आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये है जन्माष्टमी के दिन का। डेट मैं आप लोगों को बताती हूँ, 16 अगस्त है, 16 अगस्त। और आज अंकल डिस्चार्ज हो गए हैं, बट पता नहीं उन्हें कितने टाइम तक अभी वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मतलब 6 महीना या साल भर भी लग सकता है सही होने में। मेरे मतलब अंकल टीचर हैं सरकारी स्कूल के, तो उन्हें टाइम लगेगा। और वो ना बहुत मतलब सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही करते हैं। और वो बहुत सारे बच्चों का ना फेवरेट टीचर है। ऐसा होता है ना कि कोई टीचर जो पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में वैसे भी लोग पढ़ाते नहीं हैं, और जो टीचर पढ़ाता है वो बच्चों का बहुत फेवरेट हो जाता है। तो देखते हैं अभी। और मैं बातें तो करती हूँ, मतलब आंटी से और मतलब मेरे भाई से सबसे बात हुआ। और वो लोग पटना ही थे हॉस्पिटल में, और मेरे से बात हुआ कल। तो मैं बात करते करते थोड़ी सी रोने भी लगी थी, क्योंकि मतलब अभी मैं घर से काफ़ी दूर हूँ और अभी मेरा पेपर भी होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब अगर मैं जाके देख लेती तो शायद मुझे थोड़ा कम दुख होता। बट अभी सब लोग बोल रहे हैं कि तुम एग्ज़ाम दे लेना तभी आना। और यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट मैं जाऊँगी तो एक दिन जाने में, एक दिन आने में, और फिर 1 या 2 दिन तो मैं रहूँगी कम से कम। तो मतलब 4 या 5 दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से कोई मुझे कह नहीं रहा है आने के लिए। तो देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। अभी तो कुछ ऐसे फिक्स नहीं है कि मैं जाऊँगी घर या फिर एग्ज़ाम बाद। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद, मतलब जैसे ही मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगी उसी दिन मैं चली जाऊँगी अपने घर, और 1-2 दिन रहूँगी और फिर वापस यहाँ पे आ जाऊँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक वीडियो देख रही थी। तो अभी ना मैं सोच रही थी कि एक मेरा नोट्स है जो मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। वो बहुत डिटेल वे में है, और मतलब बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें हैं, और हिस्ट्री का मेरा नोट्स नहीं है। तो वो मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेरा नोट्स पढ़ के देखो, शायद तुम्हें समझ में आए। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं पढ़ लूँगी एक बार, और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक वन शॉट वीडियो खोज रही थी कि मैं किसी का वन शॉट वीडियो देखूँ हिस्ट्री का, क्योंकि हिस्ट्री मैं एक बार पढ़ी हूँ, उसके बाद कोई भी वन शॉट वगैरह मैं नहीं देखी हूँ मॉडर्न के लिए। तो वही मैं खोजते खोजते एक तो मुझे मिला, वो शायद 13 घंटे का था वन शॉट, लेकिन वो ना इंग्लिश में थोड़ा था। और लास्ट टाइम में मैं नहीं चाहती हूँ, मेरा इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश ठीक है मेरा, मैं समझ जाती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम में अगर आप अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं जिस सर से हिस्ट्री पढ़ी थी यूट्यूब से ही, तो उन्हीं से मैं कर रही हूँ, विराट दुबे सर से। आप लोग ना हमेशा लिंक मांगते रहते हैं। और ज्योग्राफी का मैं मैपिंग कहाँ से की थी, वर्ल्ड मैप, तो वो आप लोग लिंक मांग रहे थे। तो जो वीडियो मैं बताई थी कि मैं क्लास कर रही हूँ मैप का, तो उसी में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दी हूँ। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जिसको भी मतलब चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट था कि कौन से सर से कर रही हैं, लिंक शेयर कर दीजिए। तो मैं सोची कि चलो कमेंट में पिन कर देती हूँ, क्योंकि एक एक को मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं विराट दुबे सर से कर रही हूँ। अगर मतलब किसी को चाहिए होगा कि इस वीडियो का प्रॉपर मुझे चाहिए, तो इसका भी मैं लिंक पिन ही कर दूँगी, ताकि आप लोग ईज़िली देख सकें। और ये जो लेक्चर था 10 घंटे का था। तो मैं टारगेट की हूँ कि 3 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री मुझे कंप्लीट करना है। पहले तो वीडियो देखूँगी, फिर क्वेश्चन करूँगी, नोट्स पढ़ के क्वेश्चन करूँगी। तो देखते हैं 3 दिन में होता है या उससे ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप 3 दिन में हो जाए। और आज का जो मैं हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट की हूँ, शाम के लगभग 4 बज रहा था, उसके बाद की हूँ। तो 4 बजे से 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं लेक्चर देखी। उसके बाद मैं यहाँ चाय बनाने आ गई थी, और चाय के साथ थोड़े से मैं मखाने भून रही थी, क्योंकि ऐसे ना चाय सिर्फ, मुझे चाय नहीं पसंद है, उसके साथ मुझे कुछ चाहिए होता है। या तो बिस्किट, बिस्किट तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, ज़्यादा मैं टोस्ट खाती हूँ, या फिर मखाना वगैरह कुछ भी जो भी रहे नमकीन सा, तो वो मैं ले लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और चाय पीने के बाद ना फ्रेश फील होता है।
तो अब चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी और फिर से वही लेक्चर स्टार्ट करूंगी। आई नो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि आप वीडियो क्यों नहीं मतलब बना रही हैं, क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। तो मैं डेली नहीं करना चाहती हूँ। देखो अगर मेरा नहीं भी होता है सपोज़, तो लोग मुझे यही कहेंगे कि तुम वीडियो डालती रहती थी तो क्या तुम्हारा होगा। तो इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जितना पढ़ाई कर सकती हूँ मैं पढ़ाई करती हूँ, ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि वीडियो बनाती थी इसी वजह से तुम्हारा नहीं हुआ। तो ऐसा मैं अपने पे ये नहीं लेना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया। ऐसा बात नहीं है कि वीडियो मतलब अपलोड करने से मतलब मैं नहीं कर रही हूँ अपलोड तो बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बीच में मैं थोड़ा सा करंट अफेयर देख रही थी, 1-2 पेज, तब तक मैं चाय और मखाना खा रही थी। तब तक मैं सोची कि चलो थोड़ा सा देख लेती हूँ और फिर अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे बर्गर लेकर आ गए हैं हस्बैंड। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो और चाय का ना मेरे को ज़्यादा ही लत लग गया है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा चाय पी रही हूँ। और हस्बैंड भी हैं तो वो आए ड्यूटी से तो वो बोले कि थोड़ा चाय बना देना, तो मैं बनाई। तो थोड़ा सा मैं भी ले ली फिर से। और पढ़ने के दौरान तो ऐसा होता है कि आप चाय कॉफ़ी पीते रहो तो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आता है। और एक और चीज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ कि मेरा ना 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। ऐसा लग रहा था कि अब तो टाइम ही नहीं बचा है, तो मैं क्या ही पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो मेरे को हस्बैंड बताया कि देखो जो लास्ट तक पढ़ता है उसको बहुत सारा चीज़ याद होता है। मतलब बीच में आप पढ़े हो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम का जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग जितना पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम में आप लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इनके बातों को नहीं मानी। मैं फिर वैसी वीडियो देख रही थी 1-2 बहुत ज़्यादा फेमस टीचर्स का, तो उन्होंने भी सेम टू सेम यही बातें बताई, जितनी सारी इन्होंने बताई थी वही सारी चीज़ें। तो फिर मैंने बिलीव कर लिया। यही बोलते हैं लोग ना, एक कहावत है कि घर का मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाला यहाँ पे हो गया था। टीचर ने बताया तो मुझे लगा कि हाँ ये सही है, लेकिन यही मुझे 2-3 दिन से बता रहे थे तो मैं इनकी बातों का बिलीव नहीं कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक गॉड 1-2 दिन मैं बिलीव नहीं की। फिर मुझे थोड़ा सा जो भी डिप्रेशन वगैरह जो भी था उससे मैं बाहर निकली और डिसाइड की हूँ कि जब तक पेपर नहीं हो जाता है सारा सब्जेक्ट का एक वन शॉट देखूँगी मैं वीडियो। और दूसरा जो मेरा नोट्स है उसको मैं पढ़ूँगी। और तीसरा एक और क्या काम करूँगी कि जितना भी मेरे पास घटना चक्र है उसका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और मतलब ज़्यादा टाइम दे के नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ उतना जल्दी करने का कोशिश करूँगी। एक दिन में तो ऐसे एक सब्जेक्ट मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इसी वजह से बीच में मैं करेंट अफेयर भी रख रही हूँ और वीडियो मैं देखती रहती हूँ, वीडियो देखती हूँ। मतलब अगर आप लोग ऐसे हैं कि आप एक पार्ट देखो फिर उसका नोट्स पढ़ो फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे कर सकते हो। या फिर लगातार आप वन शॉट देखो फिर उसके बाद, लेकिन वैसे बोरिंग थोड़ा हो जाता है। तो मैं तो आप लोग को यही कहूँगी कि पहले आप 1 या 2 घंटे लेक्चर देखो, उसके बाद आप नोट्स अपना देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे तो थोड़ा माइंड को ये सिग्नल मिलेगा कि नहीं आप एक ही चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, बोर नहीं होगे। तो ऐसे ही मैं कुछ कर रही हूँ। और 3 घंटा 42 मिनट मैं लेक्चर देखी और अब बिल्कुल भी मेरा लेक्चर देखने का मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं सोची कि चलो नोट्स मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकती हूँ। अब लेक्चर है तो मेरा लगभग 4 घंटे कंप्लीट हो गया, तो उससे ज़्यादा मैं अब देखना नहीं चाहती हूँ। और एक ये मेरा नोट्स है, लेकिन मैं इससे नहीं पढ़ रही हूँ। मैं आप लोगों को बताई थी पहले ही कि मैं अपने हस्बैंड का नोट्स पढ़ने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरा इनका नहीं, ये बहुत पहले का नोट्स है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब भी ये पढ़ते हैं ना तो इसमें ऐड करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराना हो गया है। और हिस्ट्री का तो ऑफ कोर्स उसमें क्या ही पुराना होगा, लेकिन नया नया फैक्ट जो भी मिलता है वो ऐड करते जाते हैं। और ये जो भी पेपर देते हैं, क्योंकि ये भी अभी भी स्टडी करते हैं, जो पेपर देते हैं हिस्ट्री का, ये अपना नोट्स पढ़ के जाते हैं। कभी कभी पढ़ते भी, कभी नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि मतलब अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 25 तो मैं आराम से बना लेता हूँ अपने नोट्स से ही। तो मैं पढ़ने लगी थी और काफ़ी डिटेल में थी चीज़ें, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत कम था। आप लोग इतना मोटा कॉपी देख रहे हैं तो पूरा नहीं है, आगे में कुछ और लिखा हुआ था, पीछे में कुछ और लिखा हुआ था। मतलब जितना कॉपी मोटी है ना उसके आधे में ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे डिटेल वे में लिखा हुआ था। और ऐसा मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं दूसरे का नोट्स पढ़ रही हूँ।
ऐसे तो कभी भी किसी का नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे बोल रहे थे कि अगर मन है, अच्छा लग रहा है तो देख लो पढ़ के, और 2-4 पेज पढ़ोगी तो तुम्हें खुद ही आइडिया लगेगा कि ठीक है नहीं ठीक है। तो मैं जैसे ही स्टार्ट की मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, और फिर मैं उसको पूरा कंप्लीट ही कर दी। आज तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, देखती हूँ मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। मैं जितना लेक्चर की हूँ ना, उससे आगे ही मैं कंप्लीट करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं, नोट्स पढ़ते पढ़ते 12 बज गया है, और अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है। और मैं 4 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए, बीच में 1.5 घंटे का मैं गैप ली खाना बनाने के लिए, और 12 बज गया है, और 1857 की क्रांति तक मैं पहुंचने ही वाली थी, 2 पेज बचा है।